सभी साथियों को राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं विचार। एक भक्त हुए हैं प्रहलाद। उनके पिता हिरण्यकश्यप एक राजा थे जो एक जंगल में जाके तपस्या करके उन्होंने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान में अजर अमर होने का वरदान मांगने लगे। तो विष्णु ने कहा कि भाई आपको ऐसा वरदान तो नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसकी जगह कुछ और वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं रात दिन या किसी अस्त्र शस्त्र से या अम, किसी देवी देवताओं के द्वारा न मारा जाऊं, कोई किसी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो सके, ऐसा आप वरदान मुझे दीजिए। तो प्रभु ने उसको तथास्तु बोल दिया। अब वो उनको राजा को जब ये वरदान मिल गया तो वो उनको अभिमान आ गया और वो इतने अभिमानी हो गए कि वो अपनी पूजा करवाने लगे अपनी प्रजा से और सब जगह बोलने लगे कि अब मैं ही भगवान हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और जो उनकी बात नहीं मानता था वो उसको दंड देते थे। धीरे धीरे उनका अभिमान इतना ज़्यादा बढ़ गया। उनके एक पुत्र था, उसका नाम प्रहलाद था। उसके मन में बचपन से ही प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति अनुराग था। तो उनकी उसकी शिकायतें जब उनके पास पहुंची, राजा हिरण्यकशिपु के पास, तो उन्होंने उसको समझाया कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, तेरा भगवान तो तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब समझाने के लिए जब प्रहलाद नहीं माना तो उन्होंने उसको गुरुकुल भेज दिया और उसके शिक्षकों को बोल दिया कि इसको सिखाओ कि मैं ही हूँ राजा, मैं ही हूँ भगवान, मेरी ही पूजा करे। और सारी प्रजा उनकी पूजा करती थी, सब उनसे डरने लगे। तो ये सोच सोच के वो हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को सिखाता समझाता रहा। उनके गुरुओं ने भी प्रहलाद को खूब सिखाने समझाने की कोशिश करी, लेकिन चूंकि वहाँ पे काफ़ी लोग बच्चे पढ़ते थे, उनसे देख देख के उनको देख देख के कि कैसे पूजा की जाती है, प्रहलाद के मन में भक्ति की भावना और दृढ़ होती गई। बाद में जब ये बातें हिरण्यकश्यप तक पहुँची तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसको काफ़ी कुछ समझाया, लेकिन वो नहीं समझे प्रहलाद। उसने कहा कि भाई मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो भगवान की पूजा छोड़ दे। तो वो बाद में उसको पूछा उससे कि भाई तेरा भगवान क्या क्या कर सकता है, देख यहाँ पे है कि यहाँ पे है, पूजा मत कर, ऐसे करके बोला। जब वो नहीं माने तो वो उनको नफ़रत में चल के इतना अंधा हो गया कि उनको मरवाने का प्रयत्न करने लगा। उसने उनको प्रहलाद को हाथी के पैरों के तले कुचलवाने की कोशिश की, फिर महल की छत पे से फेंकवा दिया, अस्त्र सजा दिए, बहुत परेशान किया। पर उनका वो उनके मन से वो भक्ति की भावना नहीं गई। जब उन्होंने ज़्यादा क्रोध हो गया, उनकी एक बहन थी होलिका, वो उसको लेके आग में बैठ गई। उसको होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन वो खुद जल गई और प्रहलाद बच गए। तो प्रभु की अनुकंपा से वो प्रहलाद बच गए। अब राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने उनको दरबार में बुला के उनसे पूछ लिया, एक खंभे में बंधवा दिया, बांध दिया उसको और पूछा, बोले भाई अब बताओ कि यहाँ भी है तेरा भगवान क्या। तो वही प्रहलाद ने कहा कि भाई सब जगह है प्रभु, तो हर जगह है। बोले क्या इस खंभे में भी है जिसमें तू बंधा हुआ है। बोले हाँ इस खंभे में भी है। उनका इतना कहना था, वहाँ एक जोर की आवाज़ हुई और वो खंभा फाड़ के वहाँ से एक नरसिंह अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए। नरसिंह मतलब उनका आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर मानव का था। ये उनका भयंकर रूप देख के वो हिरण्यकश्यप इधर उधर भागने लगा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ के और उसको वहीं देहरी में महल में दरवाजे की डोरी पे बैठ के जांघों पे उसके शरीर को रख के और अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह से ना तो प्रभु ने उसका ना किसी अस्त्र का प्रयोग करा, ना मानव शरीर से मरा वो, अपने वचन का मतलब उन्होंने अपना वचन निभाया पूरा जो दिया था। और प्रहलाद पे खुश हो गए और उसको हिरण्यकश्यप को जब वीर उसको स्वर्ग भेज दिया और प्रहलाद को वहाँ का पूरा राज्यपाट दे दिया और बोले बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तू भक्ति में लगा रहे और अपनी प्रजा का ऐश्वर्य भोग, और जब तक ये संसार चलेगा तेरी कहानियाँ याद की जाएंगी, बच्चों को सुनाई जाएंगी, प्रेरणा देंगी।